15 अक्टूबर साल 2018 दोपहर के तकरीबन 2 बजे के आसपास मुंबई का अंधेरी। यहाँ से एक 20 साल का जो लड़का होता है वो ओला से एक टैक्सी बुक करता है क्योंकि इसको सेंटा क्रूज एयरपोर्ट जाना था। अब टैक्सी बुक हो चुकी थी। थोड़ी ही देर के बाद में जो टैक्सी थी वो इसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर के बाद में ये जो लड़का था अपने घर से एक ट्रॉली बैग लेकर निकलता है, लेकिन बैग इसका इतना ज़्यादा भारी था कि इसके चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा था कि बैग बहुत ज़्यादा वजनीला बैग है। चेहरे पर इसके शिकन भी थी, परेशानी भी थी, और शायद ये लड़का बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था। अब जब ये टैक्सी ड्राइवर देखता है तो वो इस लड़के की मदद करने की कोशिश करता है। उसके बैग्स को उठाकर ये डिग्गी में डालने की कोशिश करता है। अब ड्राइवर और वो लड़का दोनों मिलकर उस बैग को डिग्गी के अंदर डालते हैं, लेकिन ड्राइवर ये भाप गया था कि इस बैग के अंदर बहुत ज़्यादा वजन है, यानी 40 से 45 किलो वजन इस बैग के अंदर रहा होगा। लेकिन ड्राइवर उस लड़के से कुछ भी नहीं पूछता है। उसके बाद में ये अपनी ड्राइव को स्टार्ट करता है। लेकिन थोड़ी ही दूर तक तो ये जो गाड़ी थी चलती है, सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के रास्ते पर जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में ये जो लड़का था ये अपनी लोकेशन को बदल देता है। वो कहता है कि दरअसल हमें एयरपोर्ट नहीं बल्कि फला जगह चलनी है। अब ड्राइवर जो था वो दूसरी जगह के लिए अपनी गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद में ये लड़का कहता है कि हमें उस जगह भी नहीं जाना है बल्कि उस जगह जाना है। ऐसा ही करते करते लगभग 1 से आधा घंटे के अंदर ये लड़का 5 से 6 जगह अपनी लोकेशन को बदलता है। जो ड्राइवर था वो ऐसे ही अपनी गाड़ी चलाता रहता है। ये लड़का लोकेशन बदलता है, ड्राइवर उस लोकेशन पर अपनी गाड़ी चला देता है। लेकिन इस दौरान ड्राइवर को रियलाइज़ होता है कि ये जो लड़का है ये बार बार खिड़कियों से झांकने की कोशिश करता है। अच्छा, ड्राइवर इससे बीच बीच में पूछता भी है कि तुमको कहाँ जाना है। तो ये लड़का जो होता है वो कहता है कि तुम चलते रहो, जहाँ पर वो जगह आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद में मलाड़ पर एक सुनसान सड़क है, मलाड इलाके में। वहीं पर जाने के बाद में सुनसान सड़क पर ये लड़का गाड़ी रुकवा देता है और कहता है कि बस यहीं तक, क्योंकि यहाँ तक मेरा दोस्त आने वाला है और उसी दोस्त के साथ में मैं एयरपोर्ट तक जाऊँगा। वो काले कलर का बैग भी वहीं पर उतार लेता है। जो ड्राइवर था वो अपने पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद में ये ड्राइवर जो था वहाँ से 9-11 हो जाता है। लेकिन 3 से 4 किलोमीटर तक ये टैक्सी ड्राइवर पहुँचता है। लेकिन 3 से 4 किलोमीटर दूर जाने के बाद में इस टैक्सी ड्राइवर को ऐसा रियलाइज़ होता है कि हो ना हो उस काले रंग के बैग के अंदर ऐसा कुछ था जिसे वो लड़का सबसे छुपाना चाहता था, और हो ना हो वो लड़का इस बैग को यहाँ पर फेंकने के लिए आया है सब लोगों से छुपाकर। इसलिए जो ड्राइवर था वो ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी को यू टर्न लेता है और थोड़ी ही देर के बाद में उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इसने उस लड़के को छोड़ा था। लेकिन दोस्तों वो जो लड़का यहाँ पर छोड़ा गया था वो लड़का यहाँ पर मौजूद नहीं था, यानी वो लड़का यहाँ से जा चुका था। लेकिन जो काले कलर का बैग था वो वहीं पर झाड़ियों में पड़ा हुआ था। जब उस लड़के को झाड़ियों के अंदर वो बैग पड़ा हुआ दिखाई देता है तो लड़का समझ जाता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसलिए लड़का जो था वो राहगीरों को रोकने लगता है। जो टैक्सी ड्राइवर था, राहगीर रुकते हैं और थोड़ी ही देर के बाद में जब उस बैग के नज़दीक ही लोग पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि इस बैग से एक हाथ जो है वो बाहर निकला हुआ है। ये सब लोग घबरा जाते हैं। जिस बात का अंदेशा था वही सब कुछ हो रहा था। उसके बाद में वहीं से सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है तो मुंबई पुलिस भी थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद में जब उस बैग को वहाँ पर लोगों की मदद से बाहर निकाला जाता है और जब उस बैग को खोला जाता है तो हर कोई उस बैग को खुलने के बाद में दंग रह जाता है। दरअसल इस बैग के अंदर 21 से 22 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी थी। यानी ये चीजें तो अब क्लियर हो चुकी थी कि जो वो टैक्सी ड्राइवर सोच रहा था वही कुछ निकला, यानी एक लड़का उस बैग के अंदर डेड बॉडी को लेकर घूम रहा था। पुलिस ने उस लड़के की डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से तलाशी की, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिरकार ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, और इस लड़के ने आखिरकार इस लड़की की हत्या क्यों की। तो यही सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। वेलकम टू दी शो। मेरा नाम है शावेज मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। अब पुलिस जो थी वो सबसे पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो टैक्सी ड्राइवर था उससे पूछताछ करती है। अब चूंकि इस व्यक्ति ने जहां से टैक्सी बुक की थी वो सारी डिटेल्स वो टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो पुलिस को बता देता है। उसके बाद में पुलिस जो थी वो ओला की ऐप से ये डिटेल निकालती है कि आखिर उसका मोबाइल नंबर और उसकी लोकेशन क्या थी। ये सारी डिटेल जो है पुलिस निकालना शुरू करती है और उसके बाद में इस पूरे इलाके के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सारे ही सीसीटीवी कैमरास की फुटेज जो थी वो भी निकालना पुलिस शुरू कर देती है। जो सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज पुलिस ने निकाली थी उसमें वो लड़का उस ब्रीफकेस के साथ में साफ देखा जा सकता था, यानी पुलिस के पास में अब उस लड़के का चेहरा था। दूसरी तरफ पुलिस के पास में उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। पुलिस वाले उसकी लोकेशन को ट्रैक कर कर
सीधा वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसका मोबाइल नंबर एक्टिव दिखा रहा था, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था हो सकता है कि वो अपने एड्रेस से कहीं पर अलग हो गया हो। लेकिन जो एड्रेस था पुलिस के पास में लोकेशन भी वही थी। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, यकीन मानिए दोस्तों, पुलिस ने ये काम इतनी ज़्यादा फास्ट, इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में किया था कि वो जो क्राइम करने वाला व्यक्ति था उसको संभलने तक का मौका नहीं मिला था। जब पुलिस उसके घर पर, उसके फ्लैट पर पहुंचती है, तो उस समय वो लड़का अपने घर से खून के धब्बे साफ कर रहा होता है। पुलिस उसको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेकर पहुंचती है। पुलिस जब इस लड़के से पूछताछ शुरू करती है तो पता पुलिस को यह चलता है कि ये जो लड़का है 20 साल का, इसका नाम मुजम्मिल इब्राहिम सईद है। इसकी जो फैमिली है बेसिकली हैदराबाद की रहने वाली है। ये पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच फैमिली है। इसके जो पिताजी हैं ये मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड अफसर है और इनका एक मुंबई में फ्लैट है और वही फ्लैट पर ये मुजम्मिल इब्राहिम सईद रहा करता था। जब उससे उस लड़की के बारे में पता किया जाता है कि वो लड़की कौन थी, आखिरकार तुम उसे कैसे जानते थे, तो वो लड़का बताता है कि उस लड़की का नाम मानसी दीक्षित था। पुलिस वाले जब मानसी दीक्षित के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो पता चलता है कि मानसी दीक्षित राजस्थान के कोटा की रहने वाली थी और इसकी फैमिली में इसकी माँ और इसके पिता के अलावा उसकी एक बड़ी बहन भी थी। और मानसी दीक्षित को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था, इसीलिए साल 2018 में ये मुंबई शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि मुंबई के अंदर इसको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था। मानसी जब मुंबई आई थी तो उसे क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स और भी बहुत सारे सीरियल्स में काम मिलना शुरू हो गया था और मानसी फिल्म इंडस्ट्री में अपना बड़ा नाम बनाना चाहती थी। मानसी ने अपनी जो फॉरेन की ट्रिप्स थी वो भी चालू कर दी थी। यानी मानसी को उसकी कामयाबी की जो सीढ़ियाँ थी ये बहुत जल्दी ही चढ़ने को मिल गई थी और मानसी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। मानो मानसी जो सपने लेकर मुंबई आई थी वो सपने उसके सारे के सारे सच होने वाले थे। लेकिन कब मानसी दीक्षित की ज़िंदगी में ये इस मुजम्मिल इब्राहिम सईद आ जाता है और उसके बाद में मानसी की जो ज़िंदगी थी ये पूरी तरीके से बदल जाती है। मानसी के कत्ल की जो खबर थी ये सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तेज़ी के साथ में वायरल होती है कि मानसी के फैमिली वालों तक भी पहुंच जाती है। फैमिली वाले तुरंत मुंबई आते हैं और मुंबई आने के बाद में पुलिस को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल ये जो मानसी थी ये मुंबई के अंदर एक हीरोइन बनने के लिए आई थी और इसका सपना था कि ये बॉलीवुड के अंदर अपने कदम जमाए और अपनी कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ जाए। लेकिन इसी बीच में इसकी मुलाकात मुजम्मिल इब्राहिम सैयद से होती है। मुजम्मिल इब्राहिम सैयद जो रहने वाला तो हैदराबाद का था, लेकिन इससे बचपन से ही पढ़ने लिखने का कुछ खासा शौक नहीं था और चूंकि इसका परिवार तो अच्छा था, फैमिली अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं था कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये बॉलीवुड में काम तलाशता रहता था। इसी वजह से मुजम्मिल इब्राहिम सैयद के जो पिता थे ये मुजम्मिल को लेकर मुंबई आ गए थे। उनको लगता था कि उनका जो बेटा है ये शायद मुंबई में आकर कामयाब हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके बेटे के अंदर ऐसी कोई भी स्किल, ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है। दोस्तों उसके बाद में मुजम्मिल इब्राहिम सैयद की जो मुलाकात थी वो इस मानसी दीक्षित से होती है। दरअसल मुजम्मिल इब्राहिम सैयद ने अपना सोशल मीडिया का अकाउंट कुछ इस तरीके से मेंटेन किया था जिसमें देखने वाले को यही लगे कि मुजम्मिल इब्राहिम सैयद बॉलीवुड की एक बड़ी हस्ती है और इसने ऐसा मेंशन कर रखा था कि बड़े बड़े लोगों के साथ में उसका उठना बैठना है। और इसी दौरान जब मानसी दीक्षित की प्रोफाइल मुजम्मिल इब्राहिम सैयद की नज़र में आती है तो मानसी दीक्षित की प्रोफाइल को वो एक्सप्लोर करता है और पहली नज़र में ही ये मानसी से प्यार करने लगता है, ऐसा इसने पुलिस को बताया था। उसके बाद में ये मानसी से बातचीत शुरू करता है और मानसी को भी यही बताता है कि उसकी बॉलीवुड में बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है और मानसी दीक्षित को भी बॉलीवुड के अंदर एक बड़ा ब्रेक चाहिए था। इसी वजह से वो मुजम्मिल इब्राहिम सैयद के जाल में फंस जाती है। जब मानसी और मुजम्मिल के बीच में बातचीत शुरू होती है तो उसके बाद में ये दोस्ती में बदल जाती है, क्योंकि मानसी को बॉलीवुड के अंदर एक बड़ा ब्रेक चाहिए था और मुजम्मिल ने ऐसा बताया था कि बॉलीवुड के अंदर वो बड़ी बड़ी हस्तियों को जानता है। तो पहले तो इनकी जो मुलाकातें थी वो रेस्टोरेंट में या फिर कहीं होटल्स में होती। मानसी को भी लगता था कि मुजम्मिल एक बहुत अच्छा इंसान है और मानसी सिर्फ उसे अपना दोस्त ही समझा करती थी। लेकिन दोस्तों मानसी को ये नहीं पता था कि मुजम्मिल उसके जिस्म का भूखा है और मानसी इन सारी बातों से अनजान थी। उसके बाद में तारीख आ जाती है 15 अक्टूबर साल 2018 और इसी 15 अक्टूबर साल 2018 को जो मुजम्मिल था ये मानसी को एक कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि दरअसल अभी तुम्हें मेरे घर पे आना है। दरअसल बॉलीवुड की एक बड़ी हस्ती उसके घर पे आई है और उससे मानसी को मिलवाना है और तुम्हारा फोटोशूट भी कराना है। अब मानसी जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी खुशी ये उस इब्राहिम के घर पे पहुंच जाती है, मुजम्मिल इब्राहिम के।
घर पर पहुंचती है, वहां पर पहुंचने के बाद में देखती है वहां पर तो कोई है नहीं, लेकिन जो मुजम्मिल था ये अपने इरादे मानसी के साथ में जाहिर करता है। ये मानसी से कहता है कि वो तुम्हारे साथ में फिजिकल होना चाहता है, लेकिन मानसी ऐसा कभी नहीं चाहती थी। मानसी एक बहुत ज़्यादा सुलझी हुई लड़की थी। मानसी मुजम्मिल इब्राहिम को साफ इनकार कर देती है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन जब मानसी जा रही होती है तो मुजम्मिल जो था उसके पीछे से उसके सर पर स्टूल मारता है, जिसकी वजह से मानसी वहीं गिर जाती है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और मानसी बेहोश हो जाती है। जब मानसी बेहोश होती है तो उसी समय मुजम्मिल इब्राहिम सैयद मानसी के साथ में कुकर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मानसी की फिर से आंख खुल जाती है। मानसी की जब फिर से आंख खुलती है, वो फिर से विरोध करने की कोशिश करती है, तो उसी समय मुजम्मिल इब्राहिम सैयद जो था ये सोचता है कि मानसी उसको कुकर्म तो करने नहीं देगी और वो अगर यहाँ से चली गई तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा देगी और मैं फंस जाऊंगा। उसके बाद में मुजम्मिल इब्राहिम सैयद मानसी की किसी रस्सी से गला दबाकर हत्या करता है। अब चूंकि ये कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था, हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाहट में एक बड़ा सा बैग लेके आता है, उसकी डेड बॉडी को उस बैग में रखता है और उसके बाद में सीधा ओला से एक टैक्सी बुक करता है। इसको लग रहा था कि जब तक इसके फैमिली वाले लौट के आए, जब तक ये इस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दे। इस वजह से इसने घर के खून के छींटे तक साफ नहीं किए थे। और उसके बाद में वो टैक्सी आती है, ये उस बैग को वहाँ पर ले जाता है। वो तो एक तरीके से यूँ कहें कि जो टैक्सी ड्राइवर था उसको शक हो गया, इसलिए ये पुलिस का जो केस था ये महज 4 से 5 घंटे के अंदर ही खुल गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मुजम्मिल था किस तरीके से एक अनजान लड़की को अपने जाल में फंसाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा मैसेज भी है कि ऐसे ही किसी अननोन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मानसी ने अगर मुजम्मिल पर भरोसा ना किया होता तो शायद मानसी आज जिंदा होती। बहरहाल आप लोग इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं, इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।